हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी सुबह 6 बजे वाली क्लास डेली होती है। इसमें हम 40 प्रश्न जीके जीएस के लेकर आते हैं। प्रश्नों की संख्या 40 है। बेहतरीन प्रश्न जीके जीएस के डेली लेकर आते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है और ये सीरीज आपके लिए। आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और रोज़ इस सीरीज का अभ्यास करिए, मॉडल पेपर लगाइए। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होगी। आइए चलते हैं, आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लोक प्रशासन के जनक कौन हैं? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासक का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन को। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पंचायती राज में महिलाओं के लिए किस पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए 50% की वृद्धि की गई थी? किस पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% की वृद्धि की गई थी? कौन सा था? तो किस पंचायती राज में? 2009 में कहा गया था कि महिला आरक्षण 50% होना चाहिए। महिलाओं के लिए पंचायती राज में 50% की वृद्धि की भी गई। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? चमकता हुआ हीरा। जो हीरे का चमकना है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है। हीरे का चमकना। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? कौन सा पदार्थ है जिसमें ध्वनि की गति सबसे कम है? रबड़। रबड़ में ध्वनि की गति सबसे कम होती है। कितनी होती है? 60 मीटर प्रति सेकंड। 60 मीटर प्रति सेकंड। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ ने भारत के प्रथम राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसने कार्य किया था? सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत कौन थे? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहू है, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का है। असम का लोक नृत्य है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? कौन था जिसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था? गुजरात में स्थित है ये सोमनाथ का मंदिर। गुजरात में ये किया था महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो 17 बार असफल रहा। 18वां आक्रमण 1025 में यही सफल रहा, जो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया गया महमूद गजनबी द्वारा। आइए
आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? जो कांग्रेस पार्टी थी, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी, इसका पहला अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब है बैठक, अधिवेशन कहें, बैठक कहें, मीटिंग कहें, एक ही बात है। तो इसकी जो पहली मीटिंग है, इसका जो पहला अधिवेशन है, वो कहाँ हुआ था? मुंबई में, मुंबई में हुआ था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो, चाहे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हों, ये उपोष्ण उच्च दाब से ही चलती हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा और सोन नदी, नर्मदा और सोन नदी, ये दो नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं। आइए आगे चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का प्रथम बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? पहली बार मुद्रा का विमुद्रीकरण जानते हैं? विमुद्रीकरण भैया, काला जो रुपया पैसा लोगों ने छिपा कर रखा है, उसे जमा करवा देना। इतना ज़्यादा लोगों के पास रुपया है, सरकार के द्वारा बनाए गए कानून, ये कानून है कि यदि आप पर जैसे मान लो 5 लाख से अधिक रुपए है, तो आपको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लोग देते नहीं हैं, रुपए को छिपा के रखते हैं। तो वो जो छिपा हुआ रुपया है, जिसे ब्लैक मनी कहा जाता है, उसको भारत सरकार निकलवाती है, और निकलवाने की जो प्रक्रिया है वही कहलाती है विमुद्रीकरण। इसी वजह से विमुद्रीकरण होता है। 1946 में, ये पहली बार विमुद्रीकरण भारत में कब हुआ था? 1946 में हुआ था। हार्ड करेंसी वह मुद्रा होती है, हार्ड करेंसी किसे कहते हैं? हार्ड करेंसी वह है आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। भैया, किसी वस्तु को खरीदने वाले ज़्यादा हों और वो वस्तु कम हो, तो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं, हार्ड करेंसी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा? तो यूपीएस, यूपीएस जो सिस्टम है, ये कंप्यूटर का अंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? सी भाषा का आविष्कार किसने किया था? ये किया था डेनिस रिची ने। डेनिस रिची ने सी भाषा का आविष्कार किया था। आइए आगे चलते हैं। प्रशीतक की तरह निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? प्रशीतक का मतलब है शीतक। जैसे फ्रिज में प्रशीतक के रूप में गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब है जो किसी वस्तु को ठंडा करे, फ्रिज को ठंडा, AC को ठंडा, तो वो प्रशीतक कहलाता है। तो उनको ठंडा रखता है, तो प्रशीतक के रूप में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? CF2Cl2, CF2Cl2। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, इसका संकेत होता है Fe। हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता? रक्त में। रक्त में दो प्रकार की
कणिकाएं होती हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी। तो आरबीसी जो होता है उसी को रक्त कहते हैं और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है और इसी में पाया जाता है लोहा। आगे आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है, मनुष्य एक स्तनधारी प्राणी है। स्तनधारी कौन नहीं है? शार्क स्तनधारी नहीं है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? साइनोकोवाल। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साइनोकोवालामिन है। ये साइनोकोवालामिन क्या है? ये विटामिन B12 है। विटामिन B12 को ही साइनोकोवालामिन कहते हैं। आगे चलिए, प्रश्नों को ध्यान रखिएगा, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था? ये लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो किया था थियोडोर मेमन। थियोडोर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था, लेजर। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि बिस्केट यात्रा उत्सव किस देश से संबंधित है? बिस्केट यात्रा उत्सव ये नेपाल से संबंधित है। नेपाल में नव वर्ष के आरंभ में ये कार्यक्रम बिस्केट यात्रा लगभग 9 दिन तक चलता है। 9 दिन तक चलता है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि गगन शक्ति युद्ध अभ्यास 2018 निम्नलिखित में से किसका संयुक्त अभ्यास था? तो ये जो संयुक्त अभ्यास है ये भारतीय वायुसेना एवं सेना का अभ्यास था। सेना मीन्स आर्मी, वायुसेना मीन्स एयरफोर्स, ये दोनों का संयुक्त अभ्यास था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, 7वां होम एक्सपो 2018 की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ से की गई थी? तो कहाँ से की गई थी? ग्रेटर नोएडा से। होम एक्सपो 2018 की शुरुआत ग्रेटर नोएडा से की गई थी, ग्रेटर नोएडा। आइए आगे चलते हैं। बांग्ला चैनल को 2 बार पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कौन से तैराकी थे? कौन थे? ये थे रमेश सैलार। ये रमेश सैलार थे जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से किस अभिनेता को दिया गया? तो ये दिया गया था धर्मेंद्र कुमार को। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ध्यान से सुनिए। संसद भारत की जो देश के लिए कानून बनाती है, इसके 2 सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 है, राज्यसभा में 550। लोकसभा में 550, राज्यसभा में 250। अब राज्यसभा में वर्तमान में पूछा जाए तो कितने हैं? 245। प्रश्न यहाँ क्या पूछा गया? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 250। वर्तमान में पूछा जाता 245। लोकसभा में पूछा जाता तो 550। लोकसभा में वर्तमान में कितने हैं? 545। आइए
अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डायनमो बदलता है। डायनमो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पार्षद विषाक्तता। देखिए यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा, कोष्टक में लिखना चाहिए था पारा। पारा कहें या पारद विषाक्तता एक ही बात है। तो मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगा डॉल्फिन है। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? ऑर्गेनिक राज्य, ये कौन सा राज्य है? सिक्किम, सिक्किम है। आगे बढ़ते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ये किसने लिखा है? ये विश्वामित्र ने लिखा है। विश्वामित्र, ये तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख हुआ है गायत्री मंत्र का। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा रद्द किया गया था? रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन, रिपन के द्वारा यह रद्द किया गया था। हुड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ये झारखंड राज्य में है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये झारखंड राज्य में स्थित है और किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी है? सतलज। सतलज का उद्गम तिब्बत से होता है, तिब्बत, और तिब्बत में राक्षल, राक्षल से, एक राक्षल झील है, वहीं से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं होता। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ, भारत की सर्वाधिक आय, मुख्य आय तो इससे उद्योग से भी होती है, विदेशी व्यापार से भी आय है, कृषि से, लेकिन मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा आय होती है तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत की जो जीडीपी है वो कौन बताता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बताता है कि भारत की जीडीपी कितनी है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? किस वेबसाइट, अगला प्रश्न है, किस वेबसाइट का होम पेज होता है? किसी वेबसाइट का होम पेज, प्रथम पेज, जो प्रथम पेज होता है उसी को होम पेज कहते हैं, प्रथम पेज को होम पेज। अगला प्रश्न है, ड्रम प्रिंटर निम्नलिखित में से
किस प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर? तो ये लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, लाइन प्रिंटर। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1-2 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है? कौन सा खनिज है जिससे रेडियम निकलता है? मैडम क्यूरी ने खोज की थी पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से रेडियम उत्पादित किया जाता है, पिच ब्लेड से। तो हमारे आज की मॉडल पेपर के सभी प्रश्न समाप्त हुए। 40 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आपके 40 में से कितने प्रश्न सही हुए। जीके जीएस की ये हमारी टेस्ट सीरीज का आज का मॉडल पेपर समाप्त हुआ। इसी तरह आप आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और जीके जीएस के मॉडल पेपर का अभ्यास करिए। मिलते हैं कल इसी समय। धन्यवाद।